इस बार महापौर चुनाव और पार्षद चुनाव की काफ़ी टक्कर है वार्ड क्रमांक 6 में, क्योंकि निगम में महापौर 20 साल तक रहे और इस वार्ड में पार्षद भी 20 साल तक रहे। कितना क्या हुआ विकास? आपका नाम बता दें। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। मैं वीरांगना अवंतीबाई वार्ड क्रमांक 6 का निवासी हूँ और ये मेरी जन्मभूमि है और मैं अभी यहीं रहता हूँ। मेरा उम्र 54 वर्ष है। महापौर की बात हो या और किसी की बात हो, पार्षद की बात हो, विकास के नाम पे हम लोग एकदम जीरो रहते हैं और हम लोग की कोई पूछ परख नहीं होती। हम लोग अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति हैं, लेकिन जिस अव्यवस्थता के साथ में हमारी ज़िंदगी हम लोग जीते हैं, बहुत ही दुखदाई है। अब क्या किसी को बोले, ना हमारे यहाँ सफाई ढंग से हो पाती है, ना किसी प्रकार का कोई कार्य हो पाता है। वो आप लोग हैं और ये लाइट जल रही, स्ट्रीट लाइट भी बंद रहती है और बहुत सी बाधाओं का सामना किया हम लोगों ने। और विगत कई वर्षों तक के तो पानी का भी संकट था। बाद में जब अमृत जल मिशन योजना आई भारत सरकार की, तब यहाँ पर जलधारा बही है, तभी हम लोग को जल का भी सुख मिला है, नहीं तो बहुत तकलीफ में जिए हैं। सुलभ की काफ़ी दिक्कतें हैं। एक मोहल्ले में सुलभ बना है, एक मोहल्ले में नहीं बना है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा है, सुलभ की दिक्कतें हैं और सुलभ तो उधर है, रेलवे की ज़मीन होने के कारण शायद सुलभ नहीं बन पाता है। अब इसमें किसी व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है, किंतु जो आदरणीय मोदी जी द्वारा जो घर घर में सुलभ बना रहे थे वो नहीं बन पाया और कहीं ना कहीं 2 नंबर जोन के द्वारा अधिकारियों के द्वारा बहुत उसमें लिपा पोती करके सुलभ का जो फंड था उसको निकाल लिया गया और राशि खत्म हो गई, फंड खत्म हो गई करके बहुत ऐसे घर जिनके पास में आज घर में सुलभ शौचालय नहीं है। यहाँ अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ था 2 नंबर जोन में। तो इस बार किसे देख रहे हैं महापौर में? देखिए अभी तो लग रहा है आपको? नहीं, अभी तो माहौल कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे बस्ती में जो हमारे राष्ट्रीय पार्टी के पार्षद प्रत्याशी लोग हैं, आप खुद देख के समझ सकते हैं, सारा वीडियो बना सकते हैं। ना भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा है, ना कांग्रेस का है। इसमें जनता का कोई दोष नहीं, जनता तो अपना मत देने के लिए तैयार है। एक त्यौहार के रूप में हम लोग मतदान करते हैं, लेकिन दोनों पार्टी ने जिन पार्षद प्रत्याशियों को टिकट दिया है वो अब योग्य नहीं है। या तो वो काम करने के, वो राम भरोसे बैठे, जनता तो हमको वोट देगी ही, जीत गए तो ठीक है और नहीं जीते तो जनता के सिर पे मर देंगे। वो दोनों के दोनों पार्षद प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक के महापौर की बात है तो फिर अभी तक के तो कुछ शोर शराबा या ऐसा उनका जनसंपर्क नहीं हुआ है। आगामी कुछ दिनों में अभी बचे हैं 2-4-5 दिन और कुछ होता है तो उसके हिसाब से एक माहौल तैयार होगा, जो भी होगा। आखिरकार क्यों शहर में वार्डों में वंचित रह जाते हैं मूलभूत सुविधा है? क्यों नहीं सरकार जीतने के बाद एक बार मुड़ के देखती है? तो सुनी, हमारा वार्ड में देखो अभी कांग्रेस का पार्षद था, पिछले देखोगे तो कई ज़माने से बीजेपी का पार्षद रहा है। यहाँ मूलभूत सुविधा का कोई नामो निशान नहीं। पार्षद कब रहे यहाँ पे? हाँ, बीजेपी पार्षद कब रहे यहाँ पे? पिछले बार भी रहा। कैसे यार ये मतलब ये नया वार्ड आपका जुड़ा हुआ है? हाँ, कांग्रेस का ही है ना? तो पिछले भी नहीं, अभी क्या देखो, अभी कांग्रेस का पार्षद, जब से कांग्रेस का पार्षद आया है राधेश्याम बिहार जी, तो उन्होंने ना चाहे अमृत मिशन हो या कहीं से भी पानी लाने का कोशिश किया और पानी लगभग लाए हैं। और स्मार्ट सुलभ त्रिमूर्ति नगर में बना हुआ है और स्मार्ट सुलभ की और मांग कर रहे हैं तो एक रेलवे की जगह है, रेलवे अनुमति नहीं देती है। उसके कारण से क्या है, रुक गया। तो प्रयास बहुत किए। दूसरी बात, भवन के लिए बोले 2 भवन कुलदीप जुनेजा जब विधायक थे हमारा आदरणीय बड़े भैया, एक भवन यहाँ सामने बना है, दूसरा भवन का निर्माण होने का था। चुनाव आगे भैया चुनाव हारने का कारण से यानी कि उनका भवन बन नहीं पाया। जो भी यहाँ पे त्रिमूर्ति नगर कुछ हुआ है आज विकास का नाम, और साफ सफाई में तो फास्ट आने की त्रिमूर्ति नगर में राधेश्याम बिहार जी ने जो जब से आए हैं पार्षद बन के, तो डेली झाड़ू लग रहा है, नाली उली सफाई हो रहा है, बढ़िया ही सफाई हो रहा है। और जनता को जो मांगे हैं कि आप सुलभ की बात चल रहे हैं,
हर नेता प्राइज करता है, सोचता है। हम भी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हैं, हम भी चाहते बने करके, मगर क्या करोगे, वो रेलवे का जगह होने के कारण नहीं बन पा रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है, चमक धमक भी रहा है, हम तो देख ही रहे हैं कि आगे भी काफ़ी चमक है, काफ़ी पानी भरा हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है भैया? ये इधर एक मोहल्ला है साफ़ सफाई है, एक मोहल्ला है उधर साफ़ सफाई नहीं है, नहीं, देखो क्या है, ऐसा क्यों? अभी हमने देख के आया है, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। हाँ, मैं क्योंकि आपको जवाब दे देता हूँ। हाँ, वो एक्चुअल में क्या रेलवे से लगा हुआ है, अगर उसको कुछ करने जाओगे ना तो रेलवे वाले पूरा आ जाते हैं। साफ सफाई की मैं बात कर रहा हूँ। साफ सफाई डेली झाड़ू लगता है भैया, डेली। अभी तो कंक्रीट का भी काम किए थे, अभी कुछ दिन पहले चालू होने वाला था, वो पीछे बस्ती में भी। उसमें क्या एक्चुअल में वो रेलवे वाला अटैक करता है, उसके नाम से ना वो कंक्रीट अगर हो नहीं पाया है, उसके लिए भी पार्षद जी ने प्रयास किए थे। अब तो फिर चुनाव आ गया है, और अगर देखो जीत के आते तो वो भी होगा। आप कांग्रेस कार्यकर्ता है तो एक बात बताएं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 4 ऐसी योजना बताइए जो आम लोगों को फ़ायदा पहुंचा हो। फ़ायदा पहुँचा, देखो सबसे पहला तो हमारा जनता का फ़ायदा ये है कि स्वामी आत्मानंद ने बना के दिया हमारा कांग्रेस की सरकार, कि गरीब बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े। दूसरी बात, गरीब जनता जो है ना को कहीं भी परेशानी नहीं किया गया, कि कहीं चाय ठेला या ठेला वाले को परेशान नहीं किया। और ऐसा बहुत सारे काम किए कांग्रेस सरकार ने। चल किसानों का, हाँ, क्योंकि आत्मानंद एक योजना हो गई, हाँ, 3 योजना या 2 योजना कोई भी बता दी। देखो एक आत्मानंद हो गया, आज किसानों का यानी कि धान का मूल्य बढ़ाने वाला कांग्रेस सरकार है, तो अब तो मानते हो हैं। और रही बात, कोई गरीब को कभी परेशान नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। भाजपा सरकार में गरीब, भाजपा सरकार आता है तो जोगी झोपड़ी तोड़ने का काम करता है, गरीब लोगों को शहर से उठा के बाहर फेंकने का काम करता है। भाजपा सरकार से समझ जाओ गरीब लोग त्रस्त है। अभी आगामी चुनाव आ गया है, अब फिर से रायपुर शहर में कांग्रेस के महापौर बनने जा रहा है। कितने वोटों से महापौर जीतेंगे? कम से कम 50-60 हज़ार वोटों से यानी कि महापौर जीत के आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं माहौल बना हुआ है और प्रत्याशी भी लगातार दौरे पे जनसंपर्क में लगे हुए हैं। तो हम प्रत्याशी से कहेंगे कि आप इस मोहल्ले में भी आइए और दौरा कीजिए और आम जनता की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। कितने साल से नहीं मिला? अभी 5-6 साल हो गया ना, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। एक भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है मेरे को, कुछ नहीं है भाई मेरे महातारी वाला मिल रहा है ना, समझे का? महातारी का मिल रहा है? महातारी माने 1000 रुपये। हाँ, 1000 मिल रहा है। चावल मिल रहा है, राशन मिल रहा है? हाँ, चावल 2 के चाय दे 5 किलो मिलता है, 10 के 20 आयुष्मान कार्ड मिल रहा है? और हाँ, क्या चाहिए आयुष्मान आपको कार्ड सरकार से? हाँ, और क्या दूँ, क्या मिलेगा बोलते क्या हैं। चाहिए वही तो आप मेरे बताएंगे ना। को घर चाहिए भाई, गरीब आदमी हूँ। घर चाहिए, घर चाहिए, और घर चाहिए। मेरा परिवार को पालने वाले, सब करने वाले, मेरे को राशन कार्ड कर देना भाई। तो चावल अभी आप बोल रहे हो चावल मिल रहा है, राशन कार्ड के काज कार्ड राशन कार्ड भी नहीं बनाया आपको? नहीं बनाई हूँ, माने मेरे को ना ये डोकरी पैसा नहीं मिलता है क्या? निराश्रित पैसा कैसे मिलेगा आपको अभी से? है? अभी नौकरी वाले में इनको मिल रहा है, मैं गरीब को देखो ना। आप ये बताएं निराश्रित किसको मिलता है? सबको मिलता है, त्रिमूर्ति नगर को। मेरे को क्या के लिए मिलता है? सबको मिलता है? हाँ, सब मिलता है, सबको कोई मिलता लिस्ट है, कोई कागज है? है? क्या दिखा सकते हैं कि कोई इतने लोगों को मिल रहा है, कोई कागज निराश्रित का आता है? निराश्रित पैसा कागज का ये सब जानेगा, नेता तो जानेगा ना भैया। हम आएंगे दूसरी बार, हाँ, तो जिन लोगों को मिल रहा है ना एक लिस्ट लेके आने हैं, हाँ, ठीक है? कि हाँ, इसको ठीक मिल रहा है, उसको मिल रहा है, फोटो कॉपी करा के दो। हर दिन रात्रि 10:30 बजे आप सभी को जागरूक करने के लिए वीडियो आएंगे। अपने परिवार दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें।